हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर वन ऑफ सीपीसी, जिसके अंदर टोटल 13 रूल्स हैं। जिसका फर्स्ट रूल ये कहता है हूँ में बी ज्वाइंट एज प्लेंटिव। हर वो शख्स जिसका कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या फिर जो है उसमें उसके सेम ट्रांजेक्शन्स हुई है, सीरीज़ ऑफ केसेस हों या उसमें से अराइज हो रहा हो, तो वो जो है एज अ प्लेंटिव ज्वाइन कर सकता है। पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। ये कोर्ट की अब पावर है कि अगर एक जगह बहुत सारे प्लेंटिव्स हैं, लाइक प्लेंटिव 1, 2, 3, 4 और 1 to 10, तो उन सब के लिए अगर कोर्ट का टाइम इस तरह वेस्ट हो रहा है और डिले हो रही हैं ट्रायल्स, तो इसलिए कोर्ट जो है एक सेपरेट ट्रायल के लिए ऑर्डर दे सकता है। Who may be joined as defendants? All person may be joined as defendant against whom any right to relief in respect or of, मतलब ये हर वो बंदा जिसका अगेंस्ट जो है एक रिलीफ क्लेम किया जा सके या जिसका सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन्स में रिलीफ हो, क्लेम किया गया हो उसके ख़िलाफ़, या फिर सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, तो वो उसके ख़िलाफ़ एज ए डिफेंडेंट ज्वाइन कर सकती हैं। कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर जॉइंट पार्टीज़, कि ये कोर्ट की पावर है कि वो जजमेंट दे सकता है वन और मोर पार्टीज़ फॉर सच वन और मोर ऑफ द प्लेंटिव एज मे बी फाउंड टू बी एंटाइटल टू रिलीफ। हर वो बंदा जिसके लिए रिलीफ जायज़ हो, जो रिलीफ का इंटाइटल हो, वो एज अ प्लेंटिव ज्वाइन कर सकता है। और हर वो बंदा जिसके अगेंस्ट रिलीफ क्लेम किया गया हो या उसकी कोई ड्यूटी बन रही हो, कोई लाइबिलिटी हो, तो वो बंदा जो है एज ए डिफेंडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। डिफेंडेंट नीड नॉट ऑल टू बी interested in all relief claimed. It shall not be necessary defendant shall be interested as to all relief claim in any suit. अब एक डिफेंडेंट है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर रिलीफ जो क्लेम किया गया है उसमें उसकी लाइबिलिटी हो या उसके अगेंस्ट जो है रिलीफ क्लेम किया गया हो, इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज लायबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। द प्लेंटिफ में एट हिज ऑन ऑप्शन के मतलब ये प्लेंटिफ जो है, तो ये इसका अपना ऑप्शन है कि वो पार्टीज टू दिस सूट, कि वो पार्टीज़ को ज्वाइन कर ले, अकेला करे, एक बंदे को ज्वाइन करे प्लेंटिफ, या बहुत सारे बंदों को ज्वाइन करे, या फिर जो है उन पार्टीज़ को ज्वाइन करे जो बिल ऑफ एक्सचेंज हों, हुंडीज हों या प्रॉमिसरी नोट हों। When plaintiff is at doubt from whom address is to be sought, जब प्लेंटिफ ये डाउट में हो कि अब मैंने किसके ख़िलाफ़ मतलब ये केस करना है, मतलब ये एक दुकान है, नाम वो भाई के है, उसमें बैठा जो है छोटा भाई है, लेकिन उसमें जो हेरा फेरी किया है वो तीसरे भाई ने किया है, तो अब इसको समझ नहीं आ रही कि असल मुजरिम है कौन। तो ये कोर्ट का काम है डिटरमाइन करना, इसलिए वो उन तीनों बंदों को पार्टीज़ बनाएगा। One person may sue or defend on behalf of all in same transaction, कि जहाँ बहुत सारे बंदे हों, चाहे वो प्लेंटिफ की तरफ से हों या डिफेंडेंट की तरफ से हों, तो वो जो है तो थ्रू स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी उनको दी जा सकती है और वो जो है बाकी सब के बिहाफ पे सू कर सकता है। एक पर्सन सब के बिहाफ पे मतलब सबको स्यू कर सकता है। लेकिन अब इसमें एक केस ये है कि जो ख़र्चा होगा ना, अब एक प्लेंटिफ है जो हेड है, उसके नीचे बाकी पहले एक प्लेंटिफ है, फिर प्लेंटिफ नंबर 2, 3, 4, तो जो मेन प्लेंटिफ है ना, जिसका सबसे पहले जिसने केस इंस्टीट्यूट किया था, उसी के एक्सपेंस के ऊपर जो है तो कोर्ट बाकियों को जो प्लेंटिफ्स हैं नोटिस भेजेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लेंटिफ नंबर 1 है, उसने केस फाइल किया, वो सूट किया है, अब वो जो है बाकी सब के बिहाफ पे सू कर रहा है, तो उसी के ख़र्चे पे जो है तो बाकी सब को प्लेंटिफ्स को दिया जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा और ये काम कोर्ट करेगी। फिर है मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर। मिस ज्वाइंडर ये है कि कोई बंदे है उसको प्लेंट में ज्वाइन करना हो और वो रह गया हो। नॉन ज्वाइंडर या जो गलती से ज्वाइन हुआ हो। नेक्स्ट है सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। अगर कोई सूट है और वो किसी रॉन्ग प्लेंटिफ के नेम पे है, तो कोर्ट को ये लगे कि ये
बोनाफाइड मिस्टेक है कि गलती से इसे ये रॉन्ग प्लेंटिफ का नाम ऐड हो गया, या तो कोर्ट जो है सब्स्टिट्यूट मींस माइनस भी कर सकती है उस प्लेंटिफ को जैसा वो डीम फिट समझे, या और ऐड भी कर सकती है। कोर्ट में स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज, देखें ऊपर जो है प्लेंटिफ की बात हो रही थी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप समझ लें प्लेंटिफ की हो रही थी, और इधर पार्टीज़ मतलब ये जो ज्वाइंडर्स हैं उनकी बात हो रही है, प्लेंटिफ 2, 3, 4, डिफेंडेंट 2, 3, 4 इस तरह। तो अगर कोई बंदा गलती से ज्वाइंट हो गया हो तो कोर्ट की ये पावर है कि उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकती है। वेयर डिफेंडेंट एडेड प्लेंट टू बी अमेंडेड, जहाँ गलती से कोई डिफेंडेंट ऐड हुआ हो वहाँ जो है तो प्लेंट को अमेंड किया जा सकता है कि होल ऑफ द प्लेंट को अमेंड किया जाएगा। फिर उसकी जो कॉपीज़ होंगी वो समन्स के थ्रू जितने भी न्यू डिफेंडेंट्स हैं उन सबको भेजी जाएगी। नेक्स्ट है कॉन्डक्ट ऑफ सूट। कॉन्डक्ट ऑफ सूट का मतलब ये है कि एक कोर्ट है उसके अंदर आपको पता है कि पीपी भी बैठा होता है, उसके अंदर रीडर भी बैठा होता है, स्टेनो भी मतलब मुख्तलिफ लोग बैठे होते हैं जो कोर्ट के फंक्शनिंग को जज के साथ मिलकर प्रॉपर बनाते हैं। द कोर्ट में गिव द कॉन्डक्ट ऑफ सूट टू सच पर्सन एट ए डीम फिट, तो कोर्ट जो है अपना कॉन्डक्ट ऑफ सूट को किसी को भी दे सकता है जिसको वो प्रॉपर समझे। मतलब ये वो कॉन्डक्ट ऑफ सूट कोर्ट को प्रॉपर चलाने के लिए उसकी हेल्प ले सकता है, पीपी को भी कह सकता है, और रीडर स्टेनो जो हो उसको भी कह सकता है। अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स फॉर अदर्स व्हेन देयर आर मोर प्लेंटिफ्स देन वन और मोर ऑफ देम। अच्छा, अब इसमें ये अपीयरेंस, पिछला जो हमने पढ़ा था उसमें ये था कि एक पर्सन बाकी पर्सनस के बिहाफ पे सू कर सकता है। अब इधर जो 12 पॉइंट है इसमें ये अपीयरेंस है कि एक बंदे की बिहाफ पे बाकी लोग जो हैं कर सकता है, एक बंदा बाकी के बिहाफ पे अपीयरेंस दे सकता है कोर्ट में। ये इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि पर्दा नशीन औरतें होती हैं जो कोर्ट्स में नहीं आ सकती, तो वो थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी जो है स्पेशल अटॉर्नी के ज़रिए उनको पावर देती हैं कि वो जो है तो कोर्ट में आए और उनकी जगह अपीयर हों और केस को देखें। ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जेंडर और मिस जेंडर, जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं आपके मिस जेंडर और नॉन जेंडर के, वो आपने एट अर्लीस्ट देने हैं कि ये बंदा गलती से ज्वाइन हुआ है इसको निकाला जाए, या फिर ये बंदा जो है तो रह गया था इसको ऐड किया जाए। फिर उसके मुताबिक ये कोर्ट की पावर है कि वो क्या करती है।